दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एक ऐसे बयान की जिसने कांग्रेस और बीजेपी में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, नागौर की खिवसर सीट से उपचुनाव में हारने के बावजूद हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से राजस्थान में एक्टिव हो चुके हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी वो जाट फैक्टर खेल रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस को पसीना छुड़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने ऐसा खुलासा कर दिया है जो राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है, जिसका जवाब न भाजपा के पास है न कांग्रेस के पास, क्योंकि दोनों को ही हनुमान बेनीवाल ने आड़े हाथ लिया है। दोस्तों, बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अभी राजस्थान में बीजेपी से हाथ मिलाकर उपचुनाव लड़ा। कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक में फंस गए थे। बीजेपी ने कहा कि गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि आप जो भी करेंगे वो हमें स्वीकार है, लेकिन गिरफ्तार मत करो। इसके बाद बीजेपी ने शर्त रखी कि भजन लाल को बचाना है और उपचुनाव में 7 में से 5 सीट भाजपा को जिताना है, और कांग्रेस के नेता 4-4 हजार वोट लेकर सरेंडर हो गए। दोस्तों, यह बयान हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को दिया है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में यह बात कही है, लेकिन इसकी गूंज राजस्थान में सुनाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी के सामने घुटने टेकने का आरोप लगा दिया है। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली उपचुनाव में प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, और उन्होंने जाट फैक्टर खेल करके बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रखी है। दोस्तों, बेनीवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस तो भाजपा के साथ मिली हुई है, इसलिए सपा, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस को यही हालत रहे तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को बदलने की मांग उठने वाली है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने दिल्ली में भाजपा से सुपारी ली कि आम आदमी पार्टी को कैसे हराना है, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस एक भी सीट दिल्ली में नहीं जीत रही, क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, और राजस्थान में भी कांग्रेस ने यही किया है। यानी कि हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं और खुल करके कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने राहुल और प्रियंका गांधी के सलाहकारों पर भी तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो सलाहकार हैं वह उनसे मिलने तक नहीं देते। मुझे लगता है कि सही बात उन तक पहुंचाई ही नहीं जाती, और सलाहकारों ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है। यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सेव करते हुए उन्होंने बिचौलियों पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य बर्बाद हो गया है, और हम लोग मजबूरी में गठबंधन में शामिल हुए थे क्योंकि पीएम मोदी को हराना था, मगर उनका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और उनको हटाना चाहिए। मैं चुनाव के बाद कई नेताओं से मुलाकात कर बताऊंगा कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को किस तरीके से बर्बाद कर दिया है। यानी कि हनुमान बेनीवाल ने अब कांग्रेस के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस को मुश्किल में डालते हैं। लेकिन दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के इस बयान को लेकर और कांग्रेस और बीजेपी के मिल करके हनुमान बेनीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने और कांग्रेस के घुटने टेकने वाले बयान पर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।